सब भूमिका आहार की इस देह के निर्माण में, यह तथ्य जितना शीघ्र हो भर लीजिए मन प्राण में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड पोएट्री यानी विज्ञान और कविता में आपका स्वागत है। मैं हूं यशपाल सिंह, आपके मनपसंद कार्यक्रम सेहत की बात यश के साथ के इस छठे एपिसोड में। हमें कितनी कैलोरी चाहिए, इस बात पर चर्चा करते हुए हमने अपने आइडियल बॉडी वेट को पैमाना बनाया, अपनी जीवन शैली को पैमाना बनाया और बॉडी मास इंडेक्स BMI को पैमाना बनाया। ये सब पैमाने मददगार हैं, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात वह है जो मैंने शुरू में कही थी कि हमें उतनी कैलोरी लेनी चाहिए जितनी हम खर्च करते हैं। क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है कि शरीर में ऊर्जा का एक संतुलन कायम हो। इसलिए आज हम बात करेंगे TEE यानी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर की, अर्थात हम में से हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 24 घंटे में कितनी ऊर्जा खर्च करता है, कितनी कैलोरी खर्च करता है, उसका निर्धारण कैसे हो। तो पहले यह जान लेते हैं कि हमारी ऊर्जा खर्च कहां कहां होती है। कुल ऊर्जा खर्च के दो भाग हैं। एक है फिक्स्ड यानी नियत खर्च, जो होगा ही, आप कुछ करें या ना करें। यह ऐसे ही है जैसे आपका मकान का किराया है या आपके बच्चों की फीस है या कर्ज की कोई किश्त है। हम सांस लेते हैं, शरीर का तापमान मेंटेन रहता है, या जो भी काम हमारे शरीर के अंदर चल रहे होते हैं उन सब में लगातार ऊर्जा चाहिए। हमारे मस्तिष्क का ये जो कंप्यूटर है, ये कभी भी बंद हो सकता है अगर इसको ऊर्जा की सप्लाई बंद हो जाए। तो ऊर्जा की सप्लाई थमी, काम तमाम। यह है हमारा BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसे बुनियादी खर्च भी कह लीजिए और इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहा जाता है, जीने का मूल्य कहा जाता है। हमारी कुल ऊर्जा का 50 से 70% इसी में खर्च होता है। व्यक्तिगत रूप से यह मनुष्य के भार, शारीरिक संरचना, लंबाई, जेंडर, पुरुष है या स्त्री, इस बात पर निर्भर करता है। सर्दियों में यह खर्च बढ़ जाता है क्योंकि शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसी तरह बुखार की अवस्था में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और इसलिए ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। और कितनी होती है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर लगभग 7% ऊर्जा खर्च बढ़ जाता है। उसके बाद आता है भोजन को पचाने में, अवशोषण आदि में आने वाला खर्च। यह लगभग 10% होता है। ऊर्जा के कुल खर्चे में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी दैनिक क्रियाओं के उपयोग में, हमारे रोजमर्रा के काम में खर्च होने वाली ऊर्जा। BMR के बाद इसमें सबसे ज्यादा खर्च होता है। लेकिन यह इस कारण महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें कितना खर्च होता है। यह महत्वपूर्ण इस कारण से है कि यह वो ऊर्जा है जिस पर हमारा कुछ नियंत्रण, कुछ हद तक नियंत्रण हमारे हाथ में है। लेकिन कुछ हद तक ही, क्योंकि कुछ जरूरी खर्च तो आपके दैनिक आवश्यक क्रियाओं में आपके पेशे के अनुसार होगा ही। इस हिसाब से कुल मिलाकर लगभग 10% टोटल ऊर्जा का खर्च ऐसा है जो हमारी ऐच्छिक गतिविधियों पर निर्भर करता है, यानी जिसको बढ़ाना या घटाना हमारे हाथ में होता है। यानी अगर किसी की औसत कैलोरी की जो कंजम्पशन है वो 2000 कैलोरी के आसपास है, तो उसमें से कुल 100-200 कैलोरी ऐसी हैं जो हमारे वजन को बढ़ने या हमारे वजन को घटाने के लिए जो निर्धारित करती हैं। अब डिपेंड करता है कि इन 100-200 कैलोरी को हम बचाकर शरीर में जमा करते हैं या इनको खर्च कर लेते हैं, क्योंकि इसी से हमारा मोटापा तय होगा। तो यह वो एरिया है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। यहां यह भी बता देना आवश्यक होगा कि बच्चों को ग्रोथ फेज में, जब वो बढ़ रहे होते हैं, महिलाओं को और दूध पिलाने वाली माताओं को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उनकी खुराक में बढ़ोतरी आवश्यक है। हमारी कुल कैलोरी खर्च की गणना करने के लिए हमें अपने दिन भर की गतिविधियों की एक सूची बनानी होगी। वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे होंगे। आपको एक एक करके एक एक काम नहीं लिखना है। सब तरह के कामों को कुल 15 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे स्लीपिंग है, सोना है आपका, पर्सनल केयर यानी अपनी देखभाल, ड्रेसिंग, बेदिंग, नहाना धोना, खाना, कुकिंग, ऑफिस में बैठे हैं, शॉप है, घर का काम काज कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं,
या आप चल रहे हैं अलग अलग रफ्तार से, कभी घर में कभी बाहर सड़क पर, या लेजर एक्टिविटी है, हम टीवी देख रहे हैं, खड़े हुए हैं, या तो हल्का फुल्का वजन भी ले जा रहे हैं, चीजों को अपने घर में सजा रहे हैं या दुकान में सजा रहे हैं, या लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज योग वगैरह कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं अगर हम, या गार्डनिंग कर रहे हैं, लकड़ी महिलाएं इकट्ठा करके लाती हैं या पानी लाती हैं, घर में झाड़ू लगाती हैं, और या हाथ से कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। मोटे तौर पर आप कितनी देर सोते हैं, कितनी देर बैठने का काम करते हैं, कितनी देर खड़े होने का काम करते हैं, कितनी देर चलते हैं या दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं या खेलते हैं। मेरे या आप जैसे लोगों की गतिविधियां कुल मिलाकर इतनी ही होती है। कुल ऊर्जा खर्च की गणना करने के लिए हर श्रेणी की क्रिया को एक वैल्यू दी जाती है, जिसे हम पार यानी फिजिकल एक्टिविटी रेशो कहते हैं। अगर आप सो रहे हैं तो उसका पार है 1, बैठने का है 1.5, चलने का है 3.2 आदि आदि। इस रेशो को आपके बीएमआर से, बासल मेटाबॉलिक रेट से उसको गुणा कर लेते हैं और टोटल ऊर्जा खर्च निकाल लिया जाता है। मान लिया आपका बीएमआर 1000 है और 24 घंटे आप सिर्फ सोते हैं, तो कुल ऊर्जा खर्च कितना होगा? 1000 इंटू 1। अगर 24 घंटे बैठे हैं तो कुल कितना खर्च होगा? 1000 इंटू 1.5 यानी 1500 किलो कैलोरी। जाहिर है कि ना तो कोई व्यक्ति 24 घंटे सोएगा न 24 घंटे बैठेगा, तो अलग अलग एक्टिविटी में कितने घंटे बिताए उसकी गणना करके एक औसत निकाला जाता है। यह औसत आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल बताता है। मान लिया यह औसत 1.6 है, 1.6 है और आपका बीएमआर है 1000, तो आपका टीईई यानी कुल ऊर्जा खर्च होगा, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा 1000 इंटू 1.6 यानी 1600। जो मित्र गणना करना चाहें उनको मैं एक्सेल टेबल भेज दूंगा, जिसमें अपना वजन भरेंगे, आयु भरेंगे और अपने दिन भर की एक्टिविटी भरेंगे, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों यह चार्ट है, देखिए आप, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर फैक्टोरल मेथड, क्योंकि इसमें एक एक फैक्टर जो है हम गिनते हैं। तो इसमें भरना क्या है, इसमें देखिए ये मेल की फिगर है ऊपर दी हुई है, जो येलो कलर में जो पोर्शन है हमने उसी में एंट्री करनी है। मेल के आगे लिखा हुआ है वेट 60 kg और इससे फिर आगे की गणना अपने आप हो जाएगी, इस बात पर निर्भर करते हुए कि उसकी उम्र 18 से 30 के बीच है, 30 से 60 के बीच है या 60 साल से अधिक है, या मेल है या फीमेल है। तो ये हमारी जो है बासल मेटाबॉलिक रेट की गणना है। 60 साल के व्यक्ति के लिए 1515, 1487, 1231 और एक महिला के लिए 1241 एंड 1245। इससे नीचे जो, अब ये तो हो गया आपका बासल मेटाबॉलिक रेट यानी वो बेसिक रेट जिस पे जो खर्चा एनर्जी का होना ही होना है। इसके नीचे जो दिया हुआ है वो है स्लीपिंग में आप कितने घंटे बिता रहे हैं, 8 घंटे बिता रहे हैं, और आप जो है ड्रेसिंग बेदिंग में कितना घंटा बिता रहे हैं, 1 घंटा बिता रहे हैं, या ईटिंग में कितना घंटा बिता रहे हैं, कुकिंग में, सिटिंग इन द ऑफिस, हाउस होल्ड काम करते हुए, ड्राइविंग कार चलाते हुए। तो इस सब का जो है हमें एक इसमें एंट्री करनी है सब चीजों की, और हम ये सब एंट्री करेंगे तो कुल मिलाकर हमारे 24 घंटे होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपने। और जब आप पूरे 24 घंटे का भर देते हैं तो हर एक के सामने आप देखेंगे कि उसकी एक पार वैल्यू लिखी हुई है, 1.5 ऊपर से देखेंगे 2.2, 2, 3। तो ये सब वो पार वैल्यू है जो एनर्जी का रेशो खर्च होगा इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। इस सब का फिर एक एवरेज जो है, जो मैंने आपको कहा था कि एक वैल्यू निकलेगी, अगर वो वैल्यू मान लिया यहाँ पे आ रही है 1.4625, तो ये वैल्यू आ रही है। और इस वैल्यू के बाद नीचे जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो अपने आप यहाँ पे नीचे कैलकुलेट हो जाएगा। जितने ऊपर हमने भरे हुए हैं, ये मैंने अपना भरा हुआ है, तो मेल जो है वो 2216, और अगर 30 से 60 के बीच है तो 2175, और अगर 60 साल से ऊपर है तो 1800 उसका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह ये आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कहेंगे तो मैं भी कर दूंगा, मगर कुछ काम आपको अवश्य करना पड़ेगा। हमने अपने डिप्लोमा कोर्स में यह काम अपने लिए किया हुआ है, इसलिए इसको करना इतना मुश्किल भी नहीं है। यह खर्च का अनुमान लगाया, फिर हमने यह अनुमान लगाया कि हमने सारे दिन में खाया क्या, उसकी भी एक सूची बनाई, तो उस भोजन से जितनी कैलोरी मिली उसकी भी गणना की, और फिर देखा कि हमारा इंटेक यानी जो हमने ऊर्जा ग्रहण की और जो खर्चा है उसमें कितना फर्क है, यानी हमारा एनर्जी बैलेंस पॉजिटिव है
या नेगेटिव है। तो संपूर्ण ऊर्जा खर्च की गणना करने के बाद अगला कदम होगा हमारे द्वारा खाए गए भोजन की कैलोरीज की गणना करना। यह गणना भी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप एक कविता के लिए रुकें, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को उन सभी मित्रों तक, उन सभी दोस्तों तक शेयर करें जिनका स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। इसके लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करें, और वो भी अपनी सिफारिश के साथ। आपकी कोई भी फीडबैक, कोई भी प्रश्न इस चर्चा को अधिक सार्थकता प्रदान करेंगे। और अब कुछ कविता में, अगर यह जिंदगी यूं भी गुजर जाए तो अच्छा हो, अगर यह जिंदगी यूं भी गुजर जाए तो अच्छा हो, मगर जो और थोड़ी सी संवर जाए तो अच्छा हो, मगर जो और थोड़ी सी संवर जाए तो अच्छा हो, और दिलों से बात जो निकली दिलों तक पहुंच जाएगी, दिलों से बात जो निकली दिलों तक पहुंच जाएगी, हुनर जो बात कहने का निखर जाए तो अच्छा हो, हुनर जो बात कहने का निखर जाए तो अच्छा हो। बढ़े हैं पांव बेटी के मुड़ेंगे अब नहीं पीछे, बढ़े हैं पांव बेटी के मुड़ेंगे अब नहीं पीछे, नजरिया कुछ हमारा ही सुधर जाए तो अच्छा हो, नजरिया कुछ हमारा ही सुधर जाए तो अच्छा हो। किया पर्यावरण घायल हमारी इस तरक्की ने, किया पर्यावरण घायल हमारी इस तरक्की ने, तवज्जो आदमी की कुछ उधर जाए तो अच्छा हो, तवज्जो आदमी की कुछ उधर जाए तो अच्छा हो। चला व्यापार जैसे हाल ही में अस्पतालों का, अगर बीमार घर में ही गुजर जाए तो अच्छा हो, अगर बीमार घर में ही गुजर जाए तो अच्छा हो। और युवाओं को कठिन अब और भी तय हो रहा करना, युवाओं को कठिन अब और भी तय हो रहा करना, इधर या फिर उधर जाएं किधर जाएं तो अच्छा हो, इधर या फिर उधर जाएं किधर जाएं तो अच्छा हो। और मक्ते का शेर ये है कि हमारे रास्ते हमको घरों से दूर ले आए, हमारे रास्ते हमको घरों से दूर ले आए, अगर यशपाल वापस लौट घर जाए तो अच्छा हो, अगर यशपाल वापस लौट घर जाए तो अच्छा हो, अगर यह जिंदगी यूं भी गुजर जाए तो अच्छा हो, मगर जो और थोड़ी सी संवर जाए तो अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप अपना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं इस कार्यक्रम को, आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।